नमस्कार दोस्तों और सभी ट्रेडर्स लोग कैसे हैं। आज संडे का दिन है, सभी छुट्टी मना रहे हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से ये समझाना चाहता हूँ कि बुलिश एनगल्फिंग और बेरिश एनगल्फिंग ये दो कैंडलस्टिक पैटर्न को हम कैसे यूज़ करते हैं। इतनी तो मैं आपसे उम्मीद ही करता हूँ कि कम से कम आप लोगों को इतना ज़रूर पता होगा कि बुलिश एनगल्फिंग और बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक होता क्या है। लेकिन फिर भी जो लोग नए हैं उनके लिए मैं एक बार बता दूँ। देखिए दोस्तों, ये जो आपको पैटर्न यहाँ दिखाई दे रहा है, मैं आपको एक बार लगा के दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये जो पैटर्न है, ये वाला देखिए, एक ग्रीन कैंडल है और उसके बाद एक रेड कैंडल है। रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को पूरा अपने अंदर एनगल्फ कर लिया है, तो इसको बोलते हैं बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखना, बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। अब दूसरा आपको मैं एक इसी में बुलिश एनगल्फिंग भी दिखा देता हूँ दोस्तों, ताकि जो नए लोग हैं उनको पता रहे कि बुलिश एनगल्फिंग क्या होता है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, ये रहा। मैं फ़ोन से ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ी सी सही ना लगे, लेकिन समझ लेना। ये देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, ये एक रेड कैंडल है और ये एक ग्रीन कैंडल है। इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को पूरा अपने अंदर एनगल्फ कर लिया है। तो ये इसको, इस पैटर्न को बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब कि यहाँ बायर्स थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं और सेलर्स थोड़े वीक हैं। और ये जो पीछे मैंने आपको अभी बताया बेयरिश एनगल्फिंग, इससे ये पता लगता है कि सेलर्स जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बायर की स्ट्रेंथ कम है। ये बेयरिश एनगल्फिंग, दो पैटर्न आपको पता चल गए, बेयरिश एनगल्फिंग एंड बुलिश एनगल्फिंग। दोस्तों अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि इसे ट्रेड कहाँ करना है, तो मैं उसका आपको एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ दोस्तों, आप फॉलो करना और प्रॉफिट ना हो तो मुझे कमेंट करना। आपके चार्ट पे सबसे पहले 2 EMA होने चाहिए दोस्तों। मेरे पे तो 2 ही रहते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, आप जितने मर्जी लगाओ। ये रेड वाला जो दिखाई दे रहा है आपको, ये 20 EMA है दोस्तों। और सॉरी, ये रेड वाला जो है ये 20 EMA है, और ये जो ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये 5 EMA है। लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो केवल आपको 20 EMA के हिसाब से ही देखना। मैं आपको ये हटा ही देता हूँ, ये 5 EMA वाला ये रहा। जब भी मार्केट 20 EMA के नीचे ट्रेड कर रही हो और किसी पुल बैक पे आपको बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न मिले, तो आपको वहीं पे अपना RR टूल लगा देना है। RR टूल का मतलब हो गया दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड रेशो। यहाँ पे आपको पुट की पोजीशन लेनी है जब बेयरिश एनगल्फिंग बन रहा हो। मैं आपको यहाँ लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस कैंडल के नीचे ये जो कैंडल है, इसके नीचे आपकी एंट्री है पुट की, और इसी कैंडल के ऊपर आपका स्टॉप लॉस है। 1:2 का टारगेट आपको लेना ही लेना है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, आपका 1:2 का टारगेट हिट हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ गया आगे आपकी ये बात। बेरिश एनगल्फिंग को कैसे ट्रेड करना है, जब भी EMA 20 के नीचे कोई पुल बैक ले मार्केट, डाउन ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है कि ट्रेंड डाउन है और EMA 20 के नीचे मार्केट है, और उसने पुल बैक लिया और ऊपर जाने के बाद उसने बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया, तो आपको पुट के ट्रेड लेनी है। अब आपको मैं कॉल की ट्रेड का भी एग्जांपल दिखा देता हूँ दोस्तों। जैसे ये पैटर्न है, तो यहाँ पे मार्केट नीचे आया और दोस्तों इसने ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया। अब ये यहाँ पे काम नहीं किया। क्यों नहीं किया दोस्तों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, EMA 20 के नीचे चल रही है मार्केट। तो हमें क्या देखना है, जब मार्केट EMA 20 के ऊपर हो तब हमें कॉल के लिए बुलिश एनगल्फिंग को देखना है। तो दोस्तों मैं आपको इसका भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये आप देखना, अभी मैं आपको इसमें एग्जांपल दिखा देता हूँ। मार्केट EMA 20 के ऊपर चल रही है तब हमें लेना है। ये देखो दोस्तों, कितना बेहतरीन एग्जांपल दोस्तों आप लोगों को मिला है यहाँ। ये देखो दोस्तों, यहाँ से मार्केट जो है हायर हाई बनाते जा रही है ऊपर। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक लिया। अब आप देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये आपका पैटर्न जो मैंने आपको अभी बताया है, बुलिश एनगल्फिंग। ठीक है दोस्तों, ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। मार्केट EMA 20 के ऊपर है और यहाँ पे पुल बैक लिया है इसने।
पुल बैक पे आपको मिल गया बुलिश एनगल्फिंग। तो बिना किसी सोचे समझे अपना टारगेट जो है और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपनी क्वांटिटी मैनेज करके, देखो दोस्तों यहाँ से आपने ये लगाना है और अपना रिस्क रिवॉर्ड जो है वो मेंटेन करके आप लोगों को रिस्क जो है वो कम रखना है, टारगेट जो है वो पूरा लेना है। अरे दोस्तों एक सेकंड दोस्तों, ये ना मोबाइल से कर रहा हूँ ना रिकॉर्डिंग तो सही नहीं हो रही है, लेकिन आपको मैं वैसे ही दिखा देता हूँ दोस्तों। आप यहाँ देखो दोस्तों, इस जगह पे आपकी एंट्री है, ठीक है। टारगेट आपको दिया है कहाँ तक का, यहाँ तक का टारगेट दिया है, ठीक है दोस्तों। और ये जगह को स्टॉप लॉस जो आपका है वो इतना है, बस अपने स्टॉप लॉस पे स्ट्रिक्ट रहना है। अगर मार्केट स्टॉप लॉस काट रही है तो काट लेने दो। ये देखो दोस्तों, आपको वैसे लाइनों से ही समझ में आ गया होगा कितना प्रॉफिट मिल गया है। इस तरह से अगर आप अपने बुलिश एनगल्फिंग और बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न को ट्रेड करोगे तो मैं लिख के दे सकता हूँ दोस्तों, आप केवल अपने रूल फॉलो करो। अच्छा, इसमें क्या है कि यही सेटअप मैंने आपको निफ्टी 50 में दिखाया है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। इसको आप किसी भी स्टॉक्स, किसी भी क्रिप्टो, किसी भी फॉरेक्स में ट्रेड करो, इसी सेटअप को सेम टाइम फ्रेम आप जितना लंबा ट्रेड लेना चाह रहे हो उसके हिसाब से करो। स्कैल्पिंग करनी है तो 5 मिनट में, थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम देखना है तो 15 मिनट, और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आप इसको आवरली, 4 आवरली या डेली टाइम फ्रेम पे देख के कर सकते हैं। जो कंडीशन मैंने बताई है एक बार दोबारा रिवाइज कर दूँ दोस्तों। स्कैल्पिंग के लिए आपको बता रहा हूँ टाइम फ्रेम 5 मिनट, बुलिश एनगल्फिंग तभी लेना है जब मार्केट 20 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा हो और कोई पुल बैक पे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होता है तो 1:2 का टारगेट लेना है दोस्तों। 1:1.5 पे 80% क्वांटिटी बुक कर लेनी है, बाकी को ट्रेल करना है। जहाँ पे 1:2 मिल जाए अपना बाहर हो जाओ, ख़त्म कहानी, ठीक है दोस्तों। अब इसी के जस्ट अपोजिट है पुट के लिए। अब पुट में जब भी मार्केट नीचे ट्रेड कर रही हो 20 EMA के, ठीक है दोस्तों, और कोई भी पुल बैक पे आपको, जैसे ये मैंने दिखाया यहाँ पे बना है, कोई भी पुल बैक पे आपको बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न मिलता है तो तुरंत उस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगाना है। हाई से 2-4 पॉइंट ऊपर लगाना है दोस्तों, और उस कैंडल के लो को ब्रेक होते ही आपकी एंट्री है और 1:2 का टारगेट लेना है आपको। तो दोस्तों ये बुलिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग या कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो वो काम करता है, लेकिन बशर्ते वो हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट में होना चाहिए। अब एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहाँ बनता है, हमेशा कोई भी चार्ट आप कोई भी चीज़ ट्रेड कर रहे हो तो EMA 20 के ऊपर ही कॉल लेने की सोचो। EMA 20 के नीचे ही मार्केट जब चल रहा हो तो आप पुट लेने की सोचो, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, जो मेरे भाई देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे को भी दोस्तों इसमें 8 साल हो गए ट्रेड करते हुए, और आप लोगों की सबकी दुआओं से मैं एक सफल ट्रेडर हूँ। अच्छा दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके दोस्तों।